हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन 2022 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 e रेज टू पावर cos x sin x dx डिवाइड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x e रेज टू पावर cos x प्लस e रेज टू पावर माइनस cos x। देखो कैसे अप्रोच किया जाए। जब भी मुझे 0 टू a की प्रॉपर्टी दिखती है और साइन कॉस दिखता है तो मैं सबसे पहला दिमाग में यही लगाता हूं कि भाई किंग्स रूल लगा के देखता हूं। तो अगर मैं इसमें किंग्स रूल लगाता हूं तो देखते हैं क्या कुछ होता है क्या। बिल्कुल हो सकता है। देखो अगर मैं अप्लाई करता हूं इसमें किंग्स रूल, और किंग्स रूल बोलता क्या है, देखो 0 टू a f ऑफ x dx ये बन जाएगा मेरा 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इसको। तो यही रूल इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम दे देते हैं i इक्वल्स टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर अप्लाइंग किंग्स रूल देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 टू पाई e रेज टू पावर, देखो cos ऑफ 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, cos ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है। सेकंड क्वाड्रेंट की जब भी बात करेगा तो बात समझो, वो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक बाकी सब नेगेटिव, और चेंज वैल्यू होती नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस एक्स इनटू, वैसे ही सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा साइन एक्स, ये भी चेंज नहीं होगा। अब ये तो इवन पावर में क्या है, इवन नंबर है तो वैसे ही चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाएगा इन ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और दूसरा ई रेज टू पावर ऑफ ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ ये बन जाएगा कॉस एक्स। सिमिलरली हम यहां भी अप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब अगर मैं नोटिस करूंगा दोनों को तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। तो हम सिंपली क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई। किंग्स रूल अप्लाई करने पे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो दिमाग में ये बैठाओ कि ये रूल अप्लाई करने पे बन रहा है क्या क्वेश्चन। ठीक है, अगर बन रहा है तो बिल्कुल ही अप्लाई करो। देखो साइन एक्स ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा ई रेज टू पावर ऑफ कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा भाई क्योंकि सेम ही है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये है ई रेज टू पावर ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, ये और ये कैंसल आउट। ठीक है, बचा क्या समझो, 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई। ऊपर क्या है हमारा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स, ऊपर बचा साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बस ये हमारा सॉल्यूशन खत्म है ऑलमोस्ट। अब इसके बाद करना क्या है हमें पता है, लेट cos x इक्वल टू टी, तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज होगी भाई, डू आई इक्वल्स टू। अच्छा दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं इसमें, हम लोग इसमें अगर मुझे दिख रहा है कि एक ऑड फंक्शन है तो मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। और वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑड फंक्शन में अगर ये 0 टू a f ऑफ x dx है तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 टू a बाय 2। ठीक है, f ऑफ x dx। अगर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर ये बोल रहा है अगर ये ऑड फंक्शन है तो मतलब x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूं तो माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। तो अब दूसरा तरीका ये है ना, अब तो उसमें चेंज कर लेते हैं। चलो तो ये 2 लेकर क्या बन जाएगा, 0 से लेकर पाई बाय 2, ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ये मैं बदल सकता हूं, क्यों, क्योंकि भाई ये एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन को हम इस तरीके से बदल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने लेट कर लिया कॉस एक्स को टी, इससे थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहां से 2 कैंसल, आई इक्वल्स टू, लिमिट चेंज होगी, लिमिट क्या बनेगी, देखो cos 0 की वैल्यू बनेगी 1। ठीक, और जैसे हम 90 पुट करेंगे, जैसे कि पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा 0, तो 1 से लेकर 0 बन गया। यहाँ पे माइनस साइन आ गई, ये आ गया डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है और कुछ भी नहीं। अब वहां पे भी कर सकते थे, बिना प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अब देखो माइनस हटाऊंगा तो लिमिट चेंज 0 से 1, तो ये 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है कितना होता है, 1 बाय tan इनवर्स x बाय, तो tan इनवर्स t। लिमिट चल रही है हमारी कितनी, 0 से लेकर 1। ठीक है, 0 से 1 ही थी लिमिट हमारी, चेंज हो गई थी। ठीक, तो अब ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो इसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1 कब होता है भाई, पाई बाय 4 में। तो देखो
π/4 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ था नहीं, बस एक छोटी सी रूल और आपके 4 नंबर तैयार। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, मीडियम भी पूछेगा, इजी भी पूछेगा, हार्ड भी पूछेगा। तो प्रिपरेशन हमें तीनों की करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक लेवल आगे बढ़ते रहो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहो। हर क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी क्वेश्चंस मिले। और हम इसी तरीके के आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहें, कॉन्सेप्ट्स लाते रहें। मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।